अजान और शोभा यात्रा को लेकर बढ़ते बवाल को देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा आदेश दिया है। सीएम योगी ने एक और जहां धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर साफ किया है कि आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो वहीं ये भी आदेश दिया है कि धार्मिक जुलूस या फिर शोभा यात्रा निकालने से पहले हर हाल में प्रशासन की इजाजत ली जाए। सीएम योगी के आदेश के बाद साफ है कि अब इस मामले को लेकर सरकार बेहद सख्त रुख अख्तियार कर चुकी है। बढ़ते बवाल के बाद सीएम योगी का सख्त एक्शन। लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी का आदेश जारी। परिसर से बाहर आवाज गई तो अब होगी कार्रवाई। दिल्ली में हुए बवाल के बाद लिया बड़ा फैसला। धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा को लेकर भी आदेश जारी। जुलूस और शोभा यात्रा निकालने के लिए इजाजत हुई जरूरी। कई जगहों पर हुए बवाल के बाद सीएम की सख्ती। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। हनुमान चालीसा या फिर हो अजान, सीएम योगी का लाउड फरमान। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे अजान हो या कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप हो, आवाज काबू में रखनी पड़ेगी। और इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो हम आपको बता देते हैं। लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में आदेश दिया था। आदेश ये दिया था कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही की इस पे पाबंदी रहेगी, यानी कि इस टाइम में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल एकदम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग जो क्षेत्र हैं, एक आदमी 80 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ बर्दाश्त कर सकता है और इसी को लेकर तमाम विस्तृत निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे। निर्देश में कहा गया था कि लाउड स्पीकर से 80 से 90 डेसिबल की आवाज़ जो पैदा करता है, लेकिन इन चीज़ों को लेकर कमर्शियल में क्या होगा, औद्योगिक इलाकों में दिन में 75 डेसिबल तक की सीमा तय की गई है। इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र के बात करें, औद्योगिक इलाकों में रात में 70 डेसिबल तक की सीमा तय की गई है। और इसके आगे अगर हम बात करें अन्य इलाकों की बात करें तो कमर्शियल इलाके में दिन में 65 डेसिबल तक की सीमा तय की गई है। और जो कमर्शियल इलाके हैं वहां पर रात में 55 डेसिबल तक की सीमा तय है। शांत इलाकों के लिए दिन में 50 डेसिबल तक की सीमा तय है और शांत इलाकों के लिए रात में 40 डेसिबल तक की सीमा को तय किया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जरूर थी, लेकिन पालन इनका कितना होता है उसका सच लोग जानते हैं। हालांकि तमाम जगहों पर कार्रवाई शिकायतों के आधार पर होती है, लेकिन शिकायत का मौका बरकरार रहता है। और इस बीच यही जो आवाज है लाउड स्पीकर की, वो सियासी टकराव और तकरार का सबब बन गई है। लेकिन जिस तरीके से आदेश आए उसको लेकर अब शहरों में क्या माहौल है ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं, वाराणसी से नीतीश पांडे हैं, आगरा से नितिन उपाध्याय जुड़ गए हैं और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब विवेक, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा आदेश आया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो लेकिन सीमा में सबको रहना होगा, यानी कि जो बार बार आरोप लग रहे थे, जो कहा जा रहा था कि एक पक्ष को सरकार या प्रशासन निशाना बनाती है, लेकिन स्पष्ट कर दिया गया है कि नियम में सबको रहना होगा और खैर किसी की नहीं। बिल्कुल अवधेश, देखिए जहां पर धर्म की बात आती है, धार्मिक जो भावनाएं होती हैं वो उसकी बात आती है, तो दोनों संप्रदाय, अगर हिंदू या मुस्लिम, दोनों का अलग अलग मत है, अलग अलग विचारधारा है। लेकिन जो लाउड स्पीकर विवाद है वो इस वजह से तूल पकड़ा क्योंकि जब मस्जिदों में अगर अजान होगी तो फिर मंदिरों में क्यों नहीं लाउड स्पीकर बजेंगे। इसको लेकर बड़े लंबे समय से टकराव चल रहा है और अब इन दिनों ये टकराव फिर से एक बार उभर गया है। मंदिरों में भी लाउड स्पीकर लगते हैं, भजन कीर्तन होता है, लोग जो हैं वो पूजा पाठ करते हैं, जो तमाम जो तरह की जो पूजाएं होती हैं वो मंदिरों में चलती हैं। और मंदिर इसका एक तरह से ये माना जाए कि जो शहर के बड़े मंदिर हैं उसमें इस तरह के लगातार पाठ चलते हैं, लेकिन वो एक निश्चित समय के हिसाब से होते हैं और निश्चित
जो उनका डेसिबल है, जो एक मानक है, उसके आधार पर होते हैं। और अगर हम देखें, पुराना इतिहास देखें, तो किसी भी तरह से मंदिरों से कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। जिस तरह से जो मस्जिदें हैं वहाँ पर अजान होती है, वहाँ पर तेज़ आवाज़ में होती है और आसपास के लोगों को पढ़ने लिखने में, जो छात्र हैं, परीक्षा का दौर है, इसके अलावा जो घर में जो बुज़ुर्ग रहते हैं, आसपास जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ बुज़ुर्ग रहते हैं, वहाँ पर जिस तरह से चीज़ें होती हैं, तो हमेशा ये समस्या होती रहती है। लेकिन जो कल मुख्यमंत्री ने कहा है, उसके आधार पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हुई है। जो लखनऊ की अगर हम बात करें तो तमाम यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, हिंदू के भी हैं और मुसलमानों के भी हैं। और सबसे बड़ी जो मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद, वहाँ पर आज भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। यहाँ पर मंदिर, हम इस समय जो जिस मंदिर में मौजूद हैं वो हनुमान सेतु मंदिर है और ये शहर का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी मंदिर कहा जाता है। इसकी धार्मिक मान्यता भी अच्छी खासी है। बहुत सारे लोग यहाँ जो वीवीआईपी हैं वो दर्शन करने आते हैं। और लाउड स्पीकर को लेकर तमाम लोग, हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। ये बताइए कि अगर मस्जिद में लाउड स्पीकर बजता है तो मंदिर में बजना चाहिए क्या? आप क्या मानते हैं इस बारे में? भाई जब मस्जिद में बज सकता है तो मंदिर में बजता है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐतराज़ कर रहे हैं। अब वो तो जानते हो लोग, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं अलीगढ़ में, उन्होंने कहा है कि अगर मंदिरों में इस तरह से होगा तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से प्रदेश महासचिव हूँ। तो आपसे बढ़िया बात कौन बयान देगा? ये बताइए कि उन्होंने कहा, जो अलीगढ़ की नेता हैं, महिला नेता, उन्होंने कहा कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। अगर वो लाउड स्पीकर को कम करेंगे या उस पर विरोध करेंगे तो हम यहाँ पर आकर मंदिरों के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं कुरान पढ़ेंगे। देखिए, आदमी जानते हो कि ये समाजवादी वाले तो गलत सलत बयान देते ही हैं। समाजवादी पार्टी के होकर भी ये बात? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, समाजवादी के नहीं। तो हिस्सा ही है। हाँ, नहीं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग है। खैर, बताइए, गलत सलत बयान नहीं, गलत सलत तो बयान दे ही नहीं। गलत सलत बयान को कैसे देखते हैं? आपकी मंदिरों में, अगर मस्जिदों में होता है तो मंदिरों में नहीं होना चाहिए। हमारे साथ आप बने रहिए।